तोड़ नहीं था। देखिए कुल जनसभा 35, एक पार्टी के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर कितना धमक के साथ आप फील करा पाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए भारी थी, एनडीए भारी थी हमेशा, और वो दिख रहा है। अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था और कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे। देखिए बिहार का चुनाव है, छठ जैसा महापर्व पड़ा हुआ है, और राहुल गांधी, उनका एक बयान आया, छठ को लेकर नाटक करते हैं या जो भी उन्होंने कहा था, उसका असर कितना सेंटिमेंट्स पर पड़ता है। आप जानते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग हों या बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी हों, उनके लिए छठ कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और उस समय क्या राहुल गांधी यहाँ चूक गए? आपको भी लगता होगा निधि कि राहुल गांधी अगर छठ महापर्व में शामिल होते नजर आते तो शायद इसका कुछ अलग असर पड़ता, पॉजिटिव असर पड़ता। जो एनकैश करने में वो पीछे रह गए। इसमें आरजेडी की तरफ से तो कोशिश होती है, वो तो वहां जानती है कि कैसे किया जाए, लेकिन आपका साथी अगर साथ होता तो शायद इसका कुछ अलग इमोशनल इंपैक्ट आपको नजर आ रहा होता। एक अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रही थी, जो बागी होते हैं हाँ उनको आप मना लें और फिर उसी लेवल पे आप स्टार्ट करें या उसका डिस्कशन करें, हाँ। तो फिर बीजेपी इसमें विन कर जाती है। पप्पू सिंह को मना लिया इन्होंने, ये बड़ी बात है। अलीनगर में क्योंकि सारी चीजें मैथिली के खिलाफ नजर आ रही थी, जो वो कह रही नेगेटिव प्रचार हुआ था, वो सही बात है। अगर पप्पू सिंह नहीं आते साथ, पप्पू सिंह बहुत स्ट्रांग फेस है वहां पर, और पप्पू सिंह अगर साथ आएंगे तभी मैथिली जीतेंगी, ये उनको भी मालूम है। और सोचिए कि ये कन्विंस करने में कामयाब रहे जब पप्पू सिंह आकर कह रहे हैं कि नहीं मेरा समर्थन है। आप जो कह रही हैं इसमें आप सोचिए, आप गठबंधन में रहते हुए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग होने के बाद भी एक सीट पर दो दो कैंडिडेट उतर गए, तो ये दिखा रहा है कि सामंजस्य कहीं गड़बड़ाया हुआ था। और जब दो टायर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो गाड़ी सीधे आगे कैसे जाएगी? बिल्कुल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी हाँ आपको जीत का जो फैक्टर लग रहा है, अगर अभी ये नंबर ऑफ पर चले जाएगी तो रुझान है पूरी तरह से टोटल और टैली होने में कुछ वक्त लगेगा, फिर भी जीत तो दिख गई है। मोटा मोटा तौर पे हाँ हो गया है 191 से, हाँ। बड़ी बात है। और तो आपको लगता है विनिंग चीज क्या रही इसमें सबसे ऊपर मैं रखूंगा महिलाओं का भरोसा, क्योंकि देखिए वो इंटैक्ट है। वो इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि हमारी रीच जिन जगहों पर होती है, जिन लोगों से होती है, उसमें आप देखेंगे मेजरली पुरुष होते हैं ज्यादा। आपको वोकल होकर बोलता हुआ एक पुरुष मिलता है, महिलाएं आप तक पहुंचती नहीं है, तो वो तस्वीर आपसे छिपी रह जाती है। लेकिन महिलाओं को मालूम था कि नीतीश कुमार उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, जिसका फायदा महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा के तौर पर नहीं मिला, घर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी। पहले अगर घरेलू हिंसा भी हो रही है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां जाकर मुझे लोगों ने, औरतों ने बताई। कैमरे पर वो नहीं बोलेंगे, पीछे आपसे बता रही हैं क्या क्या। एक सोचिए कितनी छोटी चीज है। शराबबंदी पर हम ये कह रहे थे कि अभी भी शराब तो मिल ही रही है, जो कि जायज है, वहां पे आप जाएंगे तो शराब मिल रही है, लेकिन खुले में शराब पीने से लोग बच रहे हैं, शराब पीकर हुड़दंग से बच रहे हैं। ट्रांजिशन आया। और औरतों ने जो कहा कि अगर पति शराब पीकर मारता था तो कई बार ये हो जाता था कि घरेलू बात है, पति ये बोलता था और ये साठगांठ में केस नहीं बनता था, घरेलू बात है। लेकिन अभी शराब पीकर वो बैठा है और हल्ला कर रहा है, ये भी अब घरेलू बात नहीं रही है, अब ये हिंसा में आ जाएगी क्योंकि शराब बंदी है। तो ये एक फैक्टर, दो बड़े फैक्टर थे जो महिलाओं को जोड़ने में कामयाब रहे। और तीसरा 10,000 रुपए खाते में, जीविका दीदी को 30,000 का वादा तुरंत। ये तो महाराष्ट्र में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, और अब बिहार में दिख गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना के आधार पर शिवराज सिंह चौहान को पेश कर दिया। सोचिए शिवराज उस समय कहीं नहीं दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेंड्स दिख रहे थे चुनाव से 3 महीने पहले, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां पर बहुमत में आएगी, और एक तरफा शिवराज सिंह, मामा पर दीदियों ने भरोसा जताया था। और यहाँ पर भी यही हुआ था, महाराष्ट्र में भी मैं जब डब्बा वाला बनकर गया तो लाड़की बहन आई थी और सबने आंख बनकर बोला हम शिंदे। क्यों शिंदे? क्योंकि उन्होंने दे दिया, ये कह रहे हैं देंगे, देंगे नहीं, उन्होंने दे दिया, हम उनके साथ जाएंगे। अच्छा लेट्स सपोज अक्षय महाराष्ट्र वाली सिचुएशन हो जाती है, हाँ। बीजेपी के नंबर ज्यादा होंगे, जेडीयू के कम होंगे, तो मुख्यमंत्री को लेकर पेच अटकेगा? मुझे नहीं लगता कि डेप्यूटी सीएम में बात, डेप्यूटी सीएम में देखिए बीजेपी की इस बात में भी डेप्यूटी सीएम बीजेपी के ही है, सम्राट चौधरी। लेकिन देखिए एक चीज पे, महाराष्ट्र में हुआ उल्टा। हाँ, लेकिन उस समय देखिए आपको ये दाद देनी होगी कि बीजेपी
अपने लोगों को मनाने में और अपने गठबंधन की पार्टियों को मनाने में कामयाब रही है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि चेहरा था शिंदे का, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव होने के बाद देवेंद्र फडणवीस बने, और ये वही देवेंद्र फडणवीस थे जो पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए थे। यानी पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को तैयार किया था, उसके बाद वो सरकार जब सफलतापूर्वक चला लिए तब अपने सहयोगी को उन्होंने मनाने में कामयाबी हासिल की। वही चीज अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुझे जो मेरी समझ कह रही है वो यही कह रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही अभी हामी होगी। कार्यकाल पूरा होगा या नहीं होगा, सवाल ये होगा। करुणा प्लीज 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 प्लीज। करुणा, आपको क्या लग रहा है जीत का फैक्टर क्या है इस बार बिहार में? जीत का फैक्टर क्या है, ये ज्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कि अक्षय ही बता पाएंगे। देखिए, मुझे जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, बड़ा जीत का फैक्टर ये है कि जो तेजस्वी यादव है, जो मैं लगातार जिक्र कर रहा था, वो शायद से शैडो से, इस परछाई से बाहर आने में पूरी तरह से या कन्विंस करने में वो वोटर्स को कामयाब हो नहीं पाए कि अगर वो आते हैं एज अ सीएम तो फिर वाकई में कुछ बेहतर होगा, और वो बेहतर अगर होगा तो वो बेहतर नीतीश कुमार से बेहतर होगा। तो शायद से क्या, इफ आई एम रॉन्ग यू मे करेक्ट। देखिए वो तो ठीक है, वो जंगल राज, वही मैं नैरेटिव जो कह रहा था, वो जंगल राज का नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा था कि नीतीश में खराबी क्या है, नीतीश में खामी क्या है। नौकरी की बात है तो वो तो नीतीश ही मुख्यमंत्री थे ना जब तेजस्वी ने साइन किया उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उसका क्रेडिट नीतीश को भी मिलेगा। आपने सही बोले। आपने अगर देखा होगा निधि कि तेजस्वी यादव लगातार तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, तो वहां से जो उनका हमला था वो हम देख रहे थे बीजेपी को लेकर ज्यादा था, लेकिन नीतीश पर नहीं। एक तो या तो उम्मीद भी होती है, एक थोड़ी सी उम्मीद होती है, क्योंकि उन्हीं को वो पहले पलटू चाचा ही बोलते रहते थे, तो उनको लगता था कि अगर इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा समीकरण बनता है तो हो सकता है कि पहले जैसा कुछ हो जाए। तो शायद से इतने हमलावर नहीं थे। और नीतीश कुमार को लेकर बस उन्होंने ये बोला कि उनकी हेल्थ को लेकर सवाल उठाया कि भाई वो बहुत ही अचेत नजर आते हैं, उनके जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार नहीं लेते, बल्कि अधिकारी उनके फैसले। लेकिन आप देखिए ना, उन सबको धराशायी कर दिया। नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया इलेक्शन में कि 192 और उधर 48। बहुत अच्छी बात कही अक्षय, किसी ने कि सक्सेस पर कही है कि जब आप सक्सेस रेट पे आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं जीत तो आप सकते ही हैं, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं, कितना बने रहते हैं उस आसमान। देखिए जब तक आप उड़ान भरते हैं तो आप आसमान में आपको बने रहना है। 20 साल के बाद बने हुए हैं, और बिल्कुल सबसे सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार। उनका जो दर्शक होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका माइंड नहीं, नीतीश के अच्छा, ऊपर मेरा आप दोनों से एक सवाल है। क्या अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी मेमोरी है, कुछ ऐसा आपको ख्याल है कि कोई ऐसा सीएम हो 4 टर्म्स के बाद वो इस तरीके से, यानी कि जो परफॉर्मेंस आज तक नहीं हुई, मतलब एकदम क्लीन स्वीप कर दिया। 2010 में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 4 टर्म्स के बाद आपको एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करना बहुत भारी पड़ जाता है। यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी ना सिर्फ आई, बल्कि क्लीन स्वीप, सुनामी, क्या बोले, टॉर्नेडो आ गया। नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी था, प्रो इनकम्बेंसी है, और ये दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार, शायद ये आखिरी चुनाव भी हो नीतीश कुमार का, जैसे उनका स्वास्थ्य है, तो लोगों के मन में भी ये रहता है कि भाई संशय था। लेकिन नीतीश के पक्ष में कौन सी बातें जा रही हैं, आप देखिए, नीतीश इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनके लिए विपक्ष भी खुलकर कोई आरोप नहीं लगा पा रहा है। विकास नहीं किया ऐसा नहीं है, उन्होंने विकास किया। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के ऊपर क्या घोटालों का कोई आरोप है? कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार का क्या कोई परिवार यहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ी खबर है, राघोपुर से 8वें राउंड के बाद अब तेजस्वी यादव आगे हुए, ये एक बिग ब्रेकिंग है, और इट्स अ बिग रिस्पाइट फॉर तेजस्वी यादव, क्योंकि अभी इससे पहले हम बता रहे थे कि तेजस्वी यादव पीछे हो के लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आगे हैं, और तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो है 7,872 वोट से आगे। आप कुछ ऐड ऑन कर। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्जिन अभी भी बहुत कम है, 200 से 300 वोट का फर्क है 8वें राउंड के बाद, ये बहुत कम है। और उधर देखिए, मैथिली ठाकुर देखिए 8,544 वोट से है। अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो मैथिली का कद तेजस्वी के सामने कहीं नहीं है, और वो अंतर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं, और भी 7,500। यानी गलत नहीं होगा अक्षय ये बोलना कि भाई मैथिली ठाकुर, जो कि आप बोले थे बेर बटोर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव से अच्छा परफॉर्म कर रही है वो। बिल्कुल, मैथिली जिस सुर के साथ आई थी, सुर से दिल जीता, विवाद भी हो गया उनके पाग, हाँ। देखिए मुझे लगता है
हाँ, देखिए उसका एक इंटैक्ट वोट जो है ना, वो बिहार में आप देखेंगे कि वो नहीं जाता। मैथिली ठाकुर जैसे तो सभी वो उसका बेनिफिट मिलता ही है ना। युवा तो देखिए मैथिली के साथ युवा जाएगा, उसको मालूम है कि अब देखिए जेडीयू से क्या आ रहा है स्टेटमेंट, नीतीश कुमार ने जंगल राज को बिहार की सीमा से ढकेल दिया। ये बहुत मेजर स्टेटमेंट है। ये बिहार सीमा से जंगल राज है, उसको किसका सिंबलिज्म माना जा रहा था, किसका सिंबल लगातार लालू यादव के राज से जोड़कर देखा है। तो क्या वाकई में, एक सेकंड, मेरा सवाल है, क्या वाकई में, क्योंकि तेजस्वी यादव की साख का सवाल था ये चुनाव, उनकी भविष्य की सियासत का सवाल था ये, क्या तेजस्वी यादव की जो सियासत है उसको धक्का मारने का काम कर दिया इन आंकड़ों ने? बिल्कुल धक्का है, और धक्का क्या, ये बहुत बड़ा धक्का है। आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसे चेहरे को नहीं हटा पा रहे हैं जिसके लिए आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, और वो इतने लंबे समय से कहीं पर टिका हुआ है, एक जनरेशन के अलावा कोई सीएम ही नहीं देखा। अभी जो नई जनरेशन है उन्होंने सीएम के तौर पर सिर्फ नीतीश कुमार को देखा। बावजूद इसके आप युवा थे, आपके पास एक पूरी विरासत है राजनीतिक, उसके बावजूद आप उसे इनकैश नहीं कर पा रहे हैं। लोग तो ये कह रहे थे कि तेजस्वी अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सीएम बनने के लिए अभी नहीं बन पाए तो इस मुफीद समय कभी नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी को अब सोचना होगा, क्या जमीनी मुद्दे उनसे छूट गए, क्या गठबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये क्यों तेजस्वी को पसंद नहीं किया जा रहा है, वजह क्या है, नहीं का वजह क्या है? तेजस्वी को पसंद नहीं किया जा रहा है या नीतीश को ज्यादा पसंद किया जा रहा है? याद होगा उन्होंने जुमला मारा कि रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। हाँ, तो रोटी पलटी नहीं, और ये फर्स्ट फेज की वोटिंग से है एक दिन पहले था। हाँ, फर्स्ट फेज की वोटिंग से है एक दिन पहले। थाली में आई है, पलटी जली नहीं है। रोटी के नंबर देखिए, एनडीए की थाली में गई है, रोटी फूल गई है और अच्छे से खा रही है। तो और रोटी किसकी जली है? रोटी तो सिर्फ अभी महागठबंधन के, उनका आटा गीला हो गया, रोटी भी नहीं बन पाई है। बेसिकली ये आटा गीला होना कहेंगे। नहीं, मैं, आप वहां गए हैं, हम निधि, पता लगा पाए कि महागठबंधन को क्यों नहीं पसंद? देखिए क्या कांग्रेस की वजह से? कांग्रेस तो कहीं थी नहीं जमीन में, नहीं तो है, तो बिल्कुल नहीं। आरजेडी, देखिए आरजेडी के समर्थकों का बिहेवियर भी काफी मायने रखता है। अगर एक समर्थक थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है तो क्या उसकी वजह से एक न्यूट्रल वोटर उससे छिटक रहा है, ये ध्यान रखना होगा। आरजेडी के मंच से जो बातें कही गई हैं, एक छोटा सा बच्चा अगर कह रहा है कि मैं रंगदार बनना चाहता हूँ, हमारी सरकार आएगी तो रंगदार बनेंगे, तो ये अपने आप लोगों को दिखाता है। और जो जंगल राज की बात कही जा रही थी, जंगल राज की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा अक्षय, देखिए क्योंकि माइक है कि मैं बार बार, मुझे कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है, मैं छीन लेता हूं, माफ करना, आप ऑफेंसिव मत हो जाने इस पर। अच्छा ठीक है, मुझे ये गठबंधन टूटने वाला ये गठबंधन नहीं टूटने वाला, ये दोस्ती नहीं टूटने वाली है। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें, वो दो चेहरे जो वहां पर नजर आ रहे हैं महागठबंधन के, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, क्योंकि अभी आप बोले थे अक्षय की वहां पर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, जमीन को भाप नहीं पाया, लेकिन इसके लिए तो राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत की। अब आपको लगता है अगर यहां पर इनकी सियासत का, तेजस्वी यादव की सियासत अब साख पर दांव पर है, तो राहुल गांधी जो बैक टू बैक इतनी मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं करते नजर आए, फिर से बिहार में यात्रा की, लेकिन फिर भी अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो राहुल गांधी की भी सियासत, उनकी साख को भी लेकर एक बड़ा सवाल है। ये सवाल तो है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं, राहुल गांधी या कांग्रेस को खोजना होगा। आप कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दीजिए, कभी आपके दूसरे मुद्दे पर, आप अपनी जमीन को मजबूत करने पे काम नहीं कर रहे हैं। आप हार का ठीकरा दूसरों के सर पर। ये होली मनाई जाएगी, आज होली, दीपावली, सारी चीजें एक साथ मनेंगी, क्योंकि जो मौका है वो एनडीए के लिए तो बहुत बढ़िया ही है। क्योंकि मोकामा में क्या हुआ है, दो बताया जा रहा था, मोकामा इकलौती सीट थी, 100 मन उन्होंने पहले ही कल ही तैयारी कर ली थी। इकलौता चेहरा अनंत सिंह का है, जेल में रहते हुए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जीत हमारी है, समर्थकों में मिठाई की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए आप कह रहे थे रंग गुलाल, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दीपावली भी मन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जेडीयू के झंडे और जो बीजेपी के झंडे हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं, 189 और 51। ये सवाल, बिहार में चुनावी साजिश का भंडाफोड़, बिहार में एसआईआर ने खेल क्या अखिलेश यादव, देखिए ये आना ही था, लेकिन मैं जो कह रहा था, मैंने कहा था, तो बिहार में एसआईआर ने खेल किया, तो फिर तो वही बात है ना, 12 राज्यों में एसआईआर अब हो रहा है, और उसमें इंक्लूड कौन है, उसमें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी उसमें इंक्लूड है। फिर वहां पर, क्योंकि ये तो सवाल उठा रहे हैं, अब सवाल ये भी है, देखिए निधि और अक्षय, ये समझना होगा कि कब तक आप चुनाव आयोग पर, कब तक आप ईवीएम पर, और अब
SIR पर आप ठीकरा फोड़ेंगे, आप क्यों नहीं अपनी जमीनी हकीकत को भाप रहे हैं? और दूसरी चीज, जहां आप जीत रहे होते हैं वहां ईवीएम भी ठीक हो जाता है, वहां SIR का असर भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ये लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जो राजनीतिक जुमले की बात की जाती है, ये राजनीतिक जुमला ही हो चुका है। अब ईवीएम बदनाम हुई, इसके लिए उसके लिए जो गाने चल रहे थे वो अब दिख रहा है। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था 190 से नीचे अगर आएंगे तो ये 170 से 180 के बीच रहेंगे। एनडीए अभी ऐसे ही ब्लिंक कर रहा है और ब्लिंक करता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो अब रुझान 12 साढ़े 12 बजने के बाद, अगर SIR और अगर निधि SIR को लेकर ठीकरा फोड़ना ही था, जैसे अखिलेश यादव एक बार फिर से पवन खेड़ा का हमने बयान दिया, तो फिर इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों थी? इस चुनाव को लेकर आपके अंदर उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो चुनाव आयोग करा रहा है, जो कुछ हो रहा है वो ईवीएम का खेल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो SIR के बाद हो रहा है, वोट अधिकार छीना जा रहा है, ये देखिए बिग बॉल, बिग स्क्रीन, ये भारत की सबसे बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी स्क्रीन है और इसमें जो रंग है वो अपने आप में कहानी पूरी बता रहे हैं कि कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी जेडीयू के हम देख तो रहे हैं, बड़ा फैक्टर क्या है, क्या बीजेपी की सीटें ज्यादा या जेडीयू की सीटें? इस बार तो दोनों जुड़वा भाई होकर लड़ रहे थे, दोनों, बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन। रिपोर्टर ने जीत हार के, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, आप गए कहां पर? आप जमीन पर गए, हमने देखा नहीं, और आपने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया, आप बिहारी बाबू बने। तो आप वहां पर जब गए हैं तो मुझे आप बताइए 5 ऐसी बातें एक एक करके जो आपको समझ में आई है जीत हार के फैक्टर के तौर पर जो साबित हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं निधि से भी यही डिस्कस कर रहा था, महिलाओं का वोट जीत पाना और भरोसा जीत पाना, एनडीए इसमें सबसे ऊपर है, ये नंबर 1 है। महिलाओं का जो विश्वास है वो नीतीश कुमार ने हासिल किया, बिल्कुल। और दूसरा, नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का सेंटिमेंट नहीं होना, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी, कोई एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं थी, बिल्कुल। तीसरा, जो सिक्योरिटी सेफ्टी लोगों ने महसूस की है, जंगल राज के खिलाफ सुरक्षा, नीतीश कुमार ने इसमें काम किया है। हाँ, डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने, वो 4th पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार पहले 2 चुनाव में ले चुके हैं। जब 2005 से 2000, मैंने तीसरा नहीं, सुरक्षा डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें जो है सुरक्षा पे बहुत पैरेलल चलते हैं। जब तक सुरक्षा नहीं है तब तक कोई इन्वेस्टर भी नहीं है। और नंबर 5 आप कह लीजिए एकता, गठबंधन का काम करना। ये नीतीश कुमार, मोदी नीतीश की जोड़ी, बिल्कुल। सचिन सहवाग हैं, आप इन्हें कह लीजिए, रोहित शर्मा है,